अगर आपके करी पत्ता के पौधे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है या सिर्फ लंबाई में बढ़ता जा रहा है, घना नहीं हो पा रहा है या फिर पौधा पीला पड़ता जा रहा है, तो जो व्हाइट चीज आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, इसके एक इस्तेमाल से आपके पौधे की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके पौधे में बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, पत्तियां भी लंबी और चमकदार होंगी। यह एक घरेलू चीज है, आपके किचन में उपलब्ध रहता है, बहुत ही कम कीमत पे मिल जाता है क्योंकि घर में खाने पीने के लिए आता ही है। तो वहां से आप 1-2 चम्मच का इस्तेमाल करके अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। कई बार हम लोग इसको फेंक देते हैं, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आप फेंके नहीं बल्कि अपने पौधे में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, यह कौन सी चीज है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, करी पत्ता का पौधा बहुत ही उपयोगी पौधा है क्योंकि इसका हम इस्तेमाल अपने भोजन बनाने में भी तो करते ही हैं, क्योंकि ये हमारे खाने का जायका बढ़ा देता है। इसका मेडिसिनल यूज भी बहुत ज्यादा हो क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। सुबह सुबह खाली पेट अगर आप 8-10 पत्ता चबा करके इसको खा लेते हैं तो आप कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं। कब्ज, गैस सभी बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद है और सबसे अच्छी बात यह हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, शुगर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हार्ट के लिए जो जिम्मेदार एक तत्व होता है कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको भी कम करने में बहुत ही मददगार है। इसके अलावा और भी कई फायदे हैं इसके। तो दोस्तों, करी पत्ता का पौधा सभी लोग घर में इसलिए लगाते हैं क्योंकि औषधीय गुणों के साथ साथ यह खाने का जायका भी बढ़ाता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप करी पत्ता का पौधा लगाते हैं और आपका करी पत्ता का पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसमें पत्तियां नहीं होती हैं ज्यादा, तब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मेरा करी पत्ता का जो पौधा है कितना घना है, इसमें कितनी सारी लीव्स हैं और इसमें कितनी ढेर सारी ब्रांचेज हैं, जो इसकी पत्तियां वो भी कितनी चमकदार हैं और हरी हैं। जबकि मैं इसमें कभी भी किसी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। करी पत्ता के पौधे में, तुलसी के पौधे में, ये सब पौधे जो होते हैं इनका इस्तेमाल खाने में होता है। तो जब आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये जहरीले हो जाते हैं और जाकर के हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इसमें भूल कर भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें और ना ही केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल करें। आप ऑर्गेनिक कीटनाशक का भी इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करें। इससे आपका पौधा शुद्ध रहेगा और जो आप खाएंगे इसको तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, करी पत्ता को घना बनाने के लिए खाद डालने के साथ साथ आप इसकी प्रूनिंग भी करें। जब आप कटाई छटाई करते हैं तो आपका पौधा घना होता है क्योंकि जहां से आप कट करके हटाते हैं एक ब्रांच को तो वहां से 4-5 ब्रांचेस निकलती हैं, तो इसलिए आपका पौधा घना होता है। आप जो देख पा रहे हैं मेरा यह पौधा घना है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। साल में 1 या 2 बार हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। इसमें मेन 3-4 ब्रांचेस जो नीचे की होती हैं उन्हीं को छोड़ दिया जाता है और सभी ब्रांचेस को कट करके हटा दिया जाता है। लेकिन 1 महीने में 1 बार आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी करें, इससे आपका पौधा घना होगा। सॉफ्ट प्रूनिंग में आप ऊपर से 8-10 इंच ऐसे ही कट करके हटाते रहें तो आपका पौधा लंबाई में नहीं बढ़ेगा ज्यादा और आपका पौधा घना हो जाएगा। अगर आप छटाई नहीं करेंगे तो सिर्फ आप लंबाई में बढ़ता जाएगा। जब पौधा छोटा होता है तब पिंचिंग करने की जरूरत होती है। बहुत छोटा जब आप नया पौधा लगाते हैं तभी से इसकी कटाई छटाई करने की जरूरत होती है। तो उस समय आप इसको कैंची या किसी भी चीज से ना काटें बल्कि पिंचिंग करें। चुटकी से ऐसे ही कट करके 1 इंच हटा देना चाहिए, उसी को कहते हैं पिंचिंग। लेकिन ध्यान रहे कि नाखून नहीं लगाना है क्योंकि किसी भी पौधे की कटाई छटाई करते समय, चाहे तुलसी का पत्ता हो तोड़ते समय या कोई और पौधा हो या आप करी पत्ता के पौधे की पिंचिंग कर रहे हैं, तो नाखून नहीं लगाना है क्योंकि नाखून लगाने से पौधे में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है और पौधा खराब हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, करी पत्ता के पौधे को 8-10 घंटे की धूप में रखना चाहिए। नहीं 8-10 घंटे की धूप में रख पा रहे हैं, 4-5 घंटे की धूप बहुत ही आवश्यक होती है, तभी आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ कर पाता है। करी पत्ता की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी को थोड़ी अम्लीय बना करके रखें क्योंकि इसको अम्लीय मिट्टी पसंद है। इसके लिए आप नींबू के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये सभी जो चीज़ें होती हैं मिट्टी की अम्लीयता को बना करके रखती हैं। और आज जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ इससे भी मिट्टी की अम्लीयता बनी रहेगी।
महीने में आप एक बार गोबर की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल करें, इससे आपका पौधा अच्छा रहेगा। अभी जाड़े का समय आ रहा है, धीरे-धीरे फिर पौधा डोरमेट हो जाएगा, उस समय कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाएगा, इसलिए अभी इसमें एक बार ठीक तरीके से फर्टिलाइज़र डाल दें। आप इसमें गोबर की भी खाद डाल सकते हैं, मैंने अभी डाला हुआ था इसलिए मैं भी नहीं डाल रही हूँ, तो अभी मैं सिर्फ़ यही फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ दोस्तों। यह है मट्ठा। दोस्तों घर में जो दही खाने के लिए आती है, कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत बच जाती है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि जो खट्टी दही होती है वह इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। खट्टी दही का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच या 2 चम्मच, गमले के अनुसार लें, जितना बड़ा आपका गमला है। अगर 12 इंच का गमला है तो आप कम लें, ज़्यादा है तो ज़्यादा लें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मेरा बड़ा है, मैंने 15 लीटर की बकेट में लगाया हुआ है, तो मैंने इसमें लिया था 2 चम्मच। 2 चम्मच लिया था तो उसी को मैंने घोल लिया है और घोल कर इसको छान लिया है, क्योंकि बहुत ही पतला बना करके इस्तेमाल करना होता है, गाढ़ा नहीं इस्तेमाल करना होता है। छाना इसलिए है क्योंकि अगर आप छान लेंगे तो आप इसको स्प्रे बोतल में भरकर पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे करने का ये फ़ायदा होता है क्योंकि यह कीटनाशक का भी काम बहुत ही अच्छा करता है। इसके इस्तेमाल से फंगस वगैरह नहीं लगने पाते हैं, लगते हैं तो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको पत्तियों पर छिड़कते हैं तो इस पे फंगस वगैरह भी नहीं लगेंगे और पत्तियों के माध्यम से यह फर्टिलाइज़र पौधों तक भी पहुँचेगा, बहुत ही आसानी से पहुँचता है। तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं। लेकिन जब आप जड़ों में डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हो, गीली बिल्कुल भी ना हो। जब आपको डालना हो तो उसके 1 दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ दें, फिर अगले दिन इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करें। आपके घर में मट्ठा है तो मट्ठा ले सकते हैं, लेकिन गाढ़ा मट्ठा नहीं लेना है, बिल्कुल पतला करना है। अगर मट्ठा है, गाढ़ा है थोड़ा, तो उसमें पानी ज़्यादा-सा मिलाकर डाइल्यूट कर लेना है, फिर उस मट्ठे का आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि इसकी जो खट्टी स्मेल होती है, इससे कीड़े बहुत दूर भागते हैं, तो पौधे में कीड़े भी नहीं लगेंगे इससे, और जो है फर्टिलाइज़र का भी बहुत अच्छा काम करता है। इससे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। अगर पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए रामबाण इलाज है। इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो जाती है। आप देख पा रहे हैं मेरा जो ये पौधा है कितना घना है और कितना हेल्दी है, और मैं इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। अपने घर में जो बनाती हूँ, चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं कभी चावल के पानी का भी इस्तेमाल करती हूँ और कभी मट्ठे का इस्तेमाल कर लेती हूँ। गोबर की खाद तो 1 महीने में मैं डाल ही देती हूँ, नहीं रहती है तो नहीं भी डालती हूँ, कोई बहुत आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं जो ये चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ जो घरेलू होती हैं, देखने में लगता है कि ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़े काम की होती हैं। चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल जब किया जाता है तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि पत्तेदार पौधे जो होते हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। खासकर चाय की पत्ती में नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और नाइट्रोजन जब होता है पौधे में तो ब्रांचेज का विकास होता है, पत्तियों का विकास होता है, तब आपका पौधा हरा-भरा और घना होता है। तो इसलिए चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल मैं इसमें करती हूँ। मैं यूज्ड चाय पत्ती का भी इस्तेमाल करती हूँ। जो चाय बनाते समय चाय छानी जाती है तो उसको फेंकने के बजाय मैं 4-5 बार वॉश करके सुखा करके रख लेती हूँ, और जब आवश्यकता पड़ती है तो मैं इस पौधे में डाल देती हूँ। और मैं इसका इस्तेमाल फ्रेश चाय पत्ती का भी करती हूँ कभी-कभी। इसके लिए क्या करना है कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती धीमी आँच पर उबालें 15 मिनट, उसके बाद उतार कर रख दें। जब ठंडा हो जाए तब आप इसको पौधे में डालें। कॉफ़ी ग्राउंड भी इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और उसके इस्तेमाल से अगर आप उसको 1 लेयर ऐसे गमले पर बिछा देते हैं, कॉफ़ी ग्राउंड जो होता है उसका पाउडर जो होता है, तो कीड़ों से भी सुरक्षा होती है। लेकिन एक गमले में सिर्फ 1 ही चम्मच का इस्तेमाल करना है, बड़ा है अगर, नहीं तो आधा चम्मच ही। किसी भी चीज़ की अधिकता खराब होती है, ज़्यादा मात्रा में अगर आप डाल देते हैं तो फिर आपके पौधे को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक करें, जो भी इस्तेमाल करें सावधानी पूर्वक करें तो आपका पौधा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने करी पत्ता की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा भी हरा भरा होगा और जंगल जैसा घना होगा, जैसा कि मेरा है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।